काफ़ी दिनों से ये एफ़र्ट मैं शुरू करना चाहता था, जहाँ पे कोशिश है कि बच्चों को ये समझा पाऊँ कि बुक्स में बहुत कुछ है सीखने को और हमारी टेक्स्ट बुक बेकार नहीं है। जैसा कि आजकल एक कॉमन परसेप्शन बन चुकी है सोचने की कि ऐसा हमने क्या पढ़ा क्लासरूम में जो हमारे आगे लाइफ में काम आएगा, और जिस तरीके से काइंड ऑफ एक शुरू से ही बच्चों को व्यूज़, यूट्यूब रील्स और सोशल मीडिया का जो एक्सपोज़र मिल रहा है, आई गेस हम लोग कहीं ना कहीं एक इन डेप्थ नॉलेज, एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की कमी महसूस कर रहे हैं, जो कि आगे चल के चीज़ों को लीड कर पाए। अगर मैं खुद अपना ही एग्ज़ाम्पल लूँ, छोटी क्लासों में जब मैथ मैंने पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द टाइम बात सीधा एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने से शुरू होती थी। मगर मैथ सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैथ इज़ आप समझ सकते हैं कि एक लैंग्वेज है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिससे हम पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं। हम चीज़ों को एक ऐसे सांचे में, एक ऐसे स्केल पर नाप सकते हैं कि वो हमारे लिए सेंस बनाए, राइट। तो मेरी ये कोशिश है, प्रयास पहले भी किए हैं। फीडबैक अपने बारे में जो भी मिला है वो ये मिला है कि शायद मैं समझा सकता हूँ अच्छे से, तो कोशिश करते हैं ये। तो मैंने ये बुक ओपन की है NCERT की, मैथ सब्जेक्ट की, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से शुरुआत कैसे होती है चीज़ों की समझने की। तो यहाँ पे बड़े छोटे बच्चों की बुक है, तो छोटे बच्चों की तरीके से ही चीज़ों को लिखा गया है कि प्री नंबर कंसेप्ट, व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, शेप्स की बात करेंगे अगर हम, मैंगो ट्रीट, नंबर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 9, मेकिंग 10, नंबर्स 10 to 20, हाउ मैनी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सिंगल डिजिट। आई मीन हम रियलाइज़ भी नहीं करते रोज़ की रोज़ हमारी ज़िंदगी में कि हम मैथ का हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब मैथ ही है, जो कि रोज़ हम नंबर्स की बात करते हैं। मुझे सैलरी मिल रही है, या किसी को ट्यूशन फ़ीस मिल रही है, या बाज़ार जा रहे हैं, हमें केले लेने हैं, हमें किसी सब्जी वाले को सब्जी सेल करनी है। सबको मेजर करना पड़ेगा, मेजर के अकॉर्डिंग उन्हें एक नंबर पे आना पड़ेगा कि ये उसका एक सही प्राइस है जिस पर मैं उसे सेल करना चाहूँगा। हमारे हिसाब से एक सही प्राइस होगा, एक सही क्वांटिटी होगी जो हम मेजर करेंगे, और हमारा जो उस दुकान वाले से जो भी बातचीत होगी वो इन नंबर्स पर ही होगी और कुछ नहीं होगा। हम अपना दिन कैसे बिताते हैं, टाइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी है। अगर मैं आज के समय में बात करूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंटिटी है। आई गेस हम सब कुछ कमा सकते हैं, बट टाइम नहीं कमा सकते। नॉट गैस, एक्चुअली इट्स फॉर श्योर। टाइम एक बार जो गया फिर वापस नहीं आता, बड़े बुज़ुर्ग कहते थे। अगेन मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें किसी को
चीज़ देनी है और उस चीज़ को हमें देना है, और उस चीज़ की काउंटिंग कुछ डिफरेंट नंबर में है, और जो उन्हें उस चीज़ को हमें देना है, जिन लोगों को देना है उनकी भी काउंटिंग थोड़े कुछ नंबर्स में है। तो मल्टीप्लिकेशन एक टूल है जो कि हमारी हेल्प करेगा। 2 टॉफ़ी देनी है 10 बच्चों को, 2 इंटू 10 20 सिमिलरली। सो आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आप रोज़मर्रा में यूज़ नहीं करते, और फिर आपको आप शायद हम इतने आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के कि हमें पता भी नहीं कि हम एक्चुअली ये मैथमेटिक्स है, ये मैथ है जो हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि एक मैथ को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको हम ठीक से समझ लेंगे तो आगे चल के काफ़ी सारी चीज़ें आसान बन जाती है। अगर हम एडवांस टॉपिक्स की भी बात करें, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, केमिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है आपको, मैथ एक ऐसा फील्ड है जो कि रिपीटेडली आपके काम में आएगा। और इसके अंदर अच्छा होना, भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर मैथ के बेस्ट स्टूडेंट हमेशा से रहे हैं, उनकी अच्छी पकड़ रही है। बट समहाउ मैं अपनी तरफ से एक कोशिश करना चाहता हूँ इसको, पहले तो खुद को ही समझाना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में समझ सकता हूँ, कितना एडवांस में जा सकता हूँ। और दूसरा, मुझे जो भी यंगर जनरेशन है मुझसे, उनको मैं इसके बुक्स के स्पेशली और करीब ला पाऊँ, तो ताकि वो बैठ के एक ठहराव ला के चीज़ों को पढ़ें, उनमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बने, कुछ नया सोचें, कुछ नया बनाएं, साइंस जैसे सब्जेक्टों से प्यार करें, लॉजिकली सोचें। दैट्स ऑल what my effort is all about. सो क्विकली हम जाएंगे, मेरे ख्याल से अगर हम देखें, बच्चों की किताब है फर्स्ट क्लास की NCERT की, उसी तरीके से लिखी गई है, कॉमिक्स के मैनर में। छोटे थे तो कॉमिक्स पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, लुकिंग फॉर माई फरी कैट। ये बच्चियाँ कुछ फरी कैट के लिए पॉइंट आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं। आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड के ऊपर बैठी हुई है। आर यू स्लीपिंग अंडर, तो यहाँ पे ऑन है उसके ऊपर बैठी है, अंडर कुछ बेड के नीचे कुछ है। फरी कैट को वो ढूंढ रहे हैं। लुकिंग फॉर माई फरी कैट। आर यू इनसाइड द बैकपैक, तो बच्चा वो अपने बैकपैक को देख रहा है। आर यू आउटसाइड द रेड रैक, वेयर आर यू बाई फरी कैट। तो अलग अलग जगह हैं जहाँ पर वो इसको देख रहा है, उसे फिर मिल जाती है कम। सॉ यू आर स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार, सॉ यू टॉप। सो इन क्या कहते हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करके हम एक्चुअली बता पा रहे हैं कि वो जो कैट जिसे हम ढूंढ रहे हैं ये एक्चुअली है कहाँ पर। शेड के ऊपर है, अंडर है, इनसाइड है, आउटसाइड है, बॉटम पर है या टॉप पर है। तो उसी तरीके से ये है बच्चों को समझाने के लिए कि वो समझ पाएँ कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है, अबव का मतलब, अंडर का मतलब, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन। ठीक है, इसी तरीके से ये गेम बना के हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं, हम उन्हें क्लू दे सकते हैं किसी चीज़ को छुपा के, एंड बता सकते हैं कि जो हमने उनका कोई फेवरेट टॉय छुपाया है या कोई फेवरेट चॉकलेट को छुपाया है, वो नियर द टेबल है, अंडर द टेबल है, ऑन द टेबल है, आउटसाइड द रूम है, ऑन द सोफ़ा है, ऑन द टेबल है। तो बच्चों के कंसेप्ट डेवलप होते हैं इन वर्ड्स को लेके
कि वो कहाँ पर है, आउट बोल रहा हूँ तो कहाँ पर है, इन बोल रहा हूँ तो कहाँ पर है। तो ये एक कोशिश है, बहुत अच्छे से लिखी गई है बुक। एनसीईआरटी हमेशा हमारे जो कंट्री के बहुत ही रेपुटेड और एजुकेटेड एकेडमिशियंस होते हैं वो लिखते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा थॉट लगाया जाता है कंटेंट को सामने लाने में। शायद हम कई बार ये भी अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं कि कितना एफर्ट जाता है टीचर्स का इस तरह की बुक्स को, और स्पेशली इस तरह से बनाने के लिए कि बच्चे उसे समझ पाएँ। छोटे बच्चे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, डरना नहीं चाहिए उन्हें सब्जेक्ट से, पढ़ाई से डरना नहीं चाहिए। पढ़ाई उनके लिए खेल की तरह लगेगी तो ज़्यादा बेटर है। So bogey is before my bogey is after my bogey. So you see means बच्चों को ये कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, बिफोर का मतलब क्या है, आफ्टर का मतलब क्या है, ताकि आगे जाके जब बात होगी और कहा जाएगा कि वन कम्स बिफोर टू, टू कम्स आफ्टर वन, थ्री कम्स बिफोर फाइव, तो वो समझ पाएंगे कि एक सीक्वेंस के अंदर जब चल रहे हैं तो क्या चीज़ पहले आ रही है, क्या चीज़ बाद में आ रही है, राइट। तो यही सब एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, इसी तरीके से बच्चों को समझाया गया है। देखते हैं ज़्यादा वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है। ओके।